और शुरुआत करेंगे दिल्ली से आई अफसोसनाक खबर के साथ। जी हां, मुंडका में लापरवाही के सबब 27 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई। महलवकीन की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस ने इमारत के मालिक की तलाश कर रही है, जबकि कंपनी मालिकान हरीश और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमारत के लिए सेफ्टी क्लियरेंस नहीं ली गई थी। उधर एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। 29 अफराद अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 10 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जो कि संजय मेमोरियल अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस इमारत की पहली मंजिल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरी पर वेयरहाउस, जबकि तीसरी लैब पर सबसे ज़्यादा हलाकतें दूसरी मंजिल पर हुई हैं। हमने 50 टेंडर, पहले 8 टेंडर भेजे, बाद में 25 किए और बाद में 30 टेंडर किए। करीब 125 आदमी हमने इसमें काम में लगाए। 27 बॉडीज जो हमने रात में रिकवर करी थी, मॉर्निंग में हमें कुछ रिमेन मिले हैं, जिससे लगता है वो 2 या 3 बॉडी और होंगी। टोल जो है 29 या 30 हो सकता है। इस बिल्डिंग के पास फायर का एनओसी नहीं था, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी नहीं थे। इसमें एक ही रास्ता था। फायर इसलिए इतनी जल्दी फैली क्योंकि वर्टिकल कंपार्टमेंटेशन नहीं था और इसमें प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी, वायर और ये थे। इस वजह से जो फायर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे फैली। ये बताया जा रहा है कि उस टाइम में कोई मीटिंग हो रही थी और वो 40-50 लोग वहाँ पे थे, उनकी मीटिंग कर रहे थे, जो भी मैनेजर या ओनर लोग थे। और जो है दरवाज़ा शायद बाहर से बंद है, इसीलिए लोग ट्रैप हो गए, धुएं और आग की वजह से मारे गए। इसमें ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कल पता चला था, बिल्डिंग का कोई नक्शा भी अप्रूव नहीं था और फायर एनओसी मैंने बताया था, फायर फाइटिंग कोई इक्विपमेंट नहीं था। हमारा रेस्क्यू काम पूरा हो चुका है। अब हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। सारे एरिया सर्च हो चुके हैं। अभी और कोई बॉडी रिमेन की वो मतलब अब मिलने की संभावना नहीं है। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जाए हादसे पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही तमाम जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच की भी बात कही। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पे, जहाँ इस फैक्ट्री में, इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी। बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग ऑन द स्पॉट जल के उनकी डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज़ क्षत विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएल की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 2 लोगों, ये जो 2 भाई थे इनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो भी गिल्टी हैं, जो भी जांच में निकल के आएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही कई जगह पे रही, ये जांच में पता चलेगा। मैजिस्ट्रियल जांच के जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन, अगर कोई ऑफिसर जिम्मेदार था, कोई एजेंसी जिम्मेदार थी, लेकिन इस वक्त हम जांच की वेट करें। एक और इसमें है कि सिविक बॉडीज से लेकर फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है। लगता है कि कहीं ना कहीं जो निचले लेवल पर किसी को भी नहीं बख्शेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। एक बारी जांच के नतीजे आ जाने दीजिए। मुआवजे से कोई काम नहीं चलेगा, इससे सबक लो। मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया की दौलत दे दो, एक बच्चा मुझे वापस करके दिखाओ। हमें भी, मैं अपने आप को भी दोषी समझता हूँ, औरों को भी,
जो एनओसी देते उसको भी, जो बिल्डिंग का मालिक उसको भी, जितना डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग से या ऐसी बिल्डिंग से एनओसी देने वाला, फायर डिपार्टमेंट से लेके सब, वो सब गुनाहगार है। इमीडिएटली इंक्वायरी हो, वो ना हो जैसे होता है कौन आँख को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सदियों कभी जग ज़ाहरी नहीं रिपोर्ट हुई, अभी कहेंगे जी SIT बैठा दी है, इंक्वायरी होगी। कभी आज तक पब्लिक को पता चला है कि किस वजह से ये आग लगी थी, या आगे हम क्या करेंगे इंतजाम? कितनी देर लोगों को मारते रहेंगे, कितनी देर हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां, पता नहीं कितनी जानलेवा फैक्ट्रियां हैं। अभी जाग जाओ, पहले तो इससे पहले बहुत आग लगी है, तब जाग जाना चाहिए था। बाद में सब लोग आएंगे सियासत करने के लिए, सब लोग आएंगे, लाशों पे भी आएंगे, मैं भी आया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ अपने आप को सबसे पहले तो कहते हम ना ही चंगे बुरा ना ही कोई, अपने आप को भी कहूँगा कि जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया, कोई और कर सकता था उसने नहीं किया, इसी वजह से ये हादसे होते हैं।